ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत्हिताय नागायनाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या श्री स्वयं सुखिदिनां भवनेश्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतिदयां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदां कुलजना प्रभवसलज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय दे विश्वम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। सिंह राशि वालों के लिए 2026 में क्या कुछ है, हर कोई जानना चाहता है। 2026 का आरंभ काल आपकी राशि में जो दिखा रहा है, आपके नाम ये वर्ष रह सकता है। इसका कारण ये है कि ये वर्ष जो है, जिसका नंबर जो न्यूमरोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से निकलता है वो अपोलो का नंबर निकलता है, सूर्य का नंबर निकलता है। सिंह राशि वालों का सूर्य के साथ संबंध रहता है। सूर्य पूरे विश्व की एनर्जी के मालिक माने जाते हैं और इस वर्ष की एनर्जी भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से तो देखा जाए तो सूर्य के हाथ में बहुत कुछ दिखाई देता है। सूर्य कीर्ति के मालिक हैं, यश के मालिक हैं और हर कोई इस संसार में कीर्ति के पीछे कहीं ना कहीं भागता फिर रहा है। कम से कम आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये वर्ष सूर्य के अनुसार से आपके लिए योग तो बहुत अच्छे बनाता दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या कहते होते हैं ना कि हर चीज़ में परिवर्तन का योग बनता है, तो इस वर्ष ऐसे अद्भुत परिवर्तन के योग बन रहे हैं कि 9 में से 8 ग्रह आपकी राशि के दृष्टिकोण से परिवर्तन किस्मत में लाने के ऐसे योग बनाएंगे कि जो आपको बहुत बढ़िया से चीज़ों को समझ देने के योग बनाएंगे। लेकिन एक ग्रह है जो टस का मस नहीं होने वाला और वही आपकी राशि में कहीं ना कहीं आपको परेशान करने के योग बनाने वाला है। जी हाँ, समझ लीजिए, राहु, केतु, बृहस्पति, शुक्र, मंगल, बुध, सूर्य, ये सब बदलेंगे। लेकिन शनि महाराज जो आपके हर मामले में टांग अड़ाने की तरफ बैठे हुए हैं, ढैया उनकी चल रही है, उनको मनाना पड़ेगा आपको। यदि उनको नहीं मनाए तो वो कहीं ना कहीं हर चीज़ में अपना दखल आपके जीवन में रखना शुरू कर देंगे और दखल देना शुरू कर देंगे। और जब शनि का दखल जीवन में आता है तो बने बनाए काम जो है इतने परेशान करते हैं कि यानी कि हद नहीं। बस इनको मनाना पड़ेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। बाकी समस्त ग्रह आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसे चल रहे हैं कि जो विजय देने के योग बना रहे हैं। हाँ, एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी, आप पूरे संसार में विजय प्राप्त करने के योग बना सकते हैं, लेकिन घर वालों पर जबरदस्ती विजय प्राप्त करने के योग बनाना, वहाँ आपकी ना चलने वाली ऐसा योग भी बनता आपकी राशि में दिखाई दे रहा है। तो घर में प्यार से की बात की जाती है, कंपटीशन की बात नहीं की जाती। इसी को इस तरह समझने का प्रयास कर लीजिए। आप लोगों के दिल जीतने का प्रयास करें और अपने वर्चस्व को स्थापित करने का प्रयास। सूर्य का एक बड़ा विचित्र योग होता है, बड़ा विचित्र प्रभाव होता है कि वो जहाँ भी जाता है सबको अस्त करने का प्रयास करता है। जैसे इस वक्त सूर्य जहाँ चल रहे हैं, उन्होंने मंगल को भी अस्त कर दिया, शुक्र को भी अस्त कर दिया, बहुत जल्दी बुध को भी अस्त करने वाले जो बुध योग बन रहे हैं। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि सूर्य का एक प्रभाव यानी खुद जलता है। तो इस समय में सूर्य के बल को आपको सही से समझना है। ये 2026 आपके नाम जब ही रहेगा, जो योग बन रहे हैं आपके नाम होने के, कि जब आप शनि को कंट्रोल कर लेंगे। शनि का संबंध सूर्य के साथ भी बड़ा विचित्र प्रकार का है। सूर्य पुत्र माने जाते हैं शनि महाराज, और ऐसे में पिता के सानिध्य में किस प्रकार से, पिता के वर्ष में कैसे शनि को कंट्रोल करना है वो हम आपको कई बार समझा चुके हैं, कई बार समझाएंगे भी। और आज भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से कैसा योग बन रहा है, क्या होने वाला है जनवरी में आपकी राशि में, कब कौन सा पत्ता आपको चलना है, किस प्रकार से चलना है, क्या कुछ घटनाक्रम आपके साथ होगा, जान लीजिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 1 जनवरी की। 1 जनवरी बृहस्पतिवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि विद्यमान है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपकी कीर्ति बढ़ने के योग दिखाई देते हैं। नववर्ष की बहुत बहुत सबसे पहले आपको शुभकामना। 2026 भगवान करे आपके जीवन में बड़ा कल्याणकारी रहे। कम से कम राशि के दृष्टिकोण से तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो 70% तो आपके नाम ये वर्ष रह सकता है। बस शनि को मनाना आपको पड़ेगा। तो यदि 1 तारीख के दिन देखा जाए तो बहुत सुंदर ग्रह है। मेहनत से बिल्कुल आप क्या कुछ नहीं जीत सकते, ऐसा कहूँ तो बिल्कुल कोई ना कोई गलत नहीं होगा। और सही दिशा में आप बिल्कुल सोच भी रख रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। लेकिन मंगल के अस्त होने के कारण से, शनि का प्रभाव चंद्रमा पर होने के कारण से कहीं ना कहीं थोड़ी सी रुकावट देते दिखाई दे रहे हैं ग्रह। उनको ठीक कैसे किया जाए। भावी मेट सकें त्रिपुरारी शास्त्र में कहा गया है। और इस वर्ष का आरंभ जो हो रहा है वो हो रहा है त्रयोदशी से, प्रदोष से, बृहस्पतिवार से। बृहस्पतिवार और प्रदोष का योग बन रहा है और भगवान शंकर का सुंदर पूजन करें सुबह सुबह। शाम को तो अवश्य करने का प्रयास करें। प्रदोष में कहा जाता है कि दोष, समस्त दोषों को हरने वाला योग बन रहा है।
तो ज्ञान के अनुसार से थोड़ा दूध लेकर, थोड़े काले तिल लेकर उनके द्वारा भगवान शंकर का ओम नमः शिवाय जप करते हुए सायंकाल में जब सूर्यास्त हो जाए उस समय मंदिर में जाकर अंधेरा होने से पहले भगवान का अभिषेक ओम नमः शिवाय का जप करते हुए करिए। कहा जाता है भगवान शंकर पार्वती जी के साथ समस्त गणों के साथ संसार का भ्रमण करते हैं प्रदोष काल में, प्रदोष की तिथि में, और जो उस समय भगवान का स्तवन करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और समस्त जो कष्ट हैं दूर होने के योग बन जाते हैं। 2 तारीख का दिन शुक्रवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है। इस दिन आपकी राशि में धनयोग बनकर तैयार हो रहा है। आपकी राशि में धनयोग बन रहा है, लाभ देने की गारंटी दे रहा है ग्रह। तो यानी वर्ष का आरंभ जो है वो कहीं ना कहीं बड़ा पॉजिटिव योग आपकी राशि में बनकर तैयार हो रहा है। तो ऐसे में रवि योग भी है। नए कार्यों को आरंभ करने के लिए ग्रहों की दिशा बहुत सुंदर रूप से आपके जीवन में लाभ देने की योग बनाती दिखाई दे रही है। बस थोड़ा सा ध्यान रखें, शांत होकर काम करने का प्रयास करें। एंजाइटी थोड़ी बढ़ती दिखाई दे रही है क्योंकि मंगल और शुक्र दोनों जो है वो अस्त अवस्था में चल रहे हैं। थोड़ा मनभेद हो सकता है और थोड़ा ध्यान रखिएगा, केतु का लग्न में चलने के कारण से इस वर्ष पूरा केतु लग्न में चलेगा, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एग्रेसिव, जल्दी चीज़ों को अभी चाहिए ऐसा करने का योग बनाते हैं। तो उसमें ना फंसें। सब काम होता है, समय से होता है, तो उसको समय से करने का प्रयास कीजिए। हो सके तो कोशिश ये करें, थोड़ा बहुत जो है उपाय करने का प्रयास करें। उपाय आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देता है कि थोड़ी रोटी वोटी लेकर श्वान को, कुत्ते को थोड़ा डलवा दीजिए। वो आपके लिए कहीं ना कहीं फ्रूटफुल रहेगी। चीज़ें सेवा करने से मेवा प्राप्त करने के योग बनेंगे। 3 तारीख शनिवार का अवसर, पूर्णिमा तिथि विद्यमान है और इस दिन पौषी पूर्णिमा का सुंदर योग बन रहा है। शाकंभरी देवी का पूजन करने का दिन बन रहा है और सत्यनारायण भगवान की पूजा करने का दिन बन रहा है। ग्रह नक्षत्र आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो लाभ के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। और लाभ कहाँ से होने वाला है? आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा दिखाई देता है कि खर्चा बढ़ने के साथ साथ कहीं ना कहीं लाभ की गुंजाइश, यानी जहाँ थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा है वहाँ लाभ के योग भी बनाने की स्थिति बना सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम हर चीज़ को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। इस समय में दिखाई देता है कि शो ऑफ करने से ज़्यादा थोड़ा सा खर्चा जरूर ज़्यादा होता दिखाई दे रहा है, लेकिन जहाँ खर्चे की उम्मीद ज़्यादा होगी वहाँ लाभ की स्थिति भी ज़्यादा बढ़ने के चांसेस आपकी राशि में इस वक्त बनते दिखाई दे रहे हैं। बिना शो ऑफ के, बिना दिखावे के कार्य नहीं बन पाएंगे, ऐसा योग भी आपकी राशि में बना हुआ है। तो ऐसा समझकर कार्य करने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। पौषी पूर्णिमा है, कोशिश करें भगवान के निमित्त तिल का दान करें। तिल का, क्योंकि शनि खराब चल रहे हैं तो तिल का 6 प्रकार का कर्म किया जाता है। तिल का दान, तिल से स्नान, तिल का भोजन, तिल के लिए से तर्पण, तिल से यज्ञ और तिल से ही संपूर्ण रूप से जो मेवा इत्यादि का योग होता है वो करने से आपके लिए संपूर्ण रूप से कल्याण का योग बनेगा। तो पौषी पूर्णिमा के दिन ये कार्य करने से, सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से कृपा होगी। 4 तारीख का दिन रविवार का अवसर है। उस दिन माघ का महीना आरंभ हो रहा है, प्रतिपदा है माघ के मास की, और ये सुंदर रविवार के दिन से जो माघ का महीना आरंभ हो रहा है भगवान शंकर की कृपा देने वाला है। ऐसे में ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन तो ये हो रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये परिवर्तन जो है थोड़े खर्चे अधिक बढ़ाने के योग बनाएगा। खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत होगी। जहाँ बेकार के कामों में भी आप थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंडिचर, थोड़ा पेनल्टी, जुर्माने पड़ने के योग भी दिखाई देते हैं, चाहे स्वास्थ्य के मामले में हो चाहे जनमानस के मामले में। एक और बड़ा परिवर्तन हो रहा है, बृहस्पति महाराज पुनर्वसु नक्षत्र में, अपने ही नक्षत्र में चलते हुए उसके मध्य भाग में आते दिखाई दे रहे हैं और ये उनकी शक्ति को प्राप्त कराएगा। और ये आने वाले समय में विशेष तौर पर यदि हम देखें तो ये बृहस्पति का परिवर्तन आने वाले 6 महीने में बहुत सारे नए रास्ते, नए अच्छे पॉजिटिव रास्ते आपके लिए खोलने की, चाहे आपके व्यवसाय में हो, चाहे आपके पद में हो, चाहे आपकी बुद्धि के अनुसार से। जहाँ शनि खराब चल रहे हैं, मंगल खराब चल रहे हैं, बृहस्पति शुक्र खराब चल रहे हैं, वहीं अकेले बृहस्पति ने बहुत सारी चीज़ों में आने वाले 6 महीने में आपकी सपोर्ट करने का अच्छा रास्ता बना रखा है। तो बृहस्पति को थोड़ी ताकत देने का प्रयास कीजिए। बृहस्पति को ताकत देने का तरीका होता है पुण्य कार्य, यज्ञ, भगवती दुर्गा की उपासना। और हमारे विवेकानंद योगाश्रम में तो हर रविवार को विशेष कार्यक्रम होता है, उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। खरमास चल रहा है इन दिनों, और खरमास जब चलता है तो सूर्य की गति थोड़ी कम हो जाती है, और सूर्य के कारण ही इन दिनों शुक्र, बुध इत्यादि, मंगल इत्यादि अस्त आपकी राशि में चल रहे हैं। तो उनको थोड़ी सी शक्ति देने का प्रयास कर लीजिए, बहुत अच्छा होगा। सूर्य को शक्ति देने से क्या करें, सूर्य के लिए सुबह सुबह थोड़े से तिल डालकर पानी में भगवान सूर्य को अर्घ्य देने का प्रयास कर लीजिए। काले तिल या सफ़ेद तिल जो मिल जाए, भगवान सूर्य को उनके द्वारा अर्घ्य देना आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। यह यज्ञ भी कर सकते हैं आप। हमारे आश्रम में, विवेकानंद योगाश्रम में, हर रविवार को नवग्रह शांति महायज्ञ का आयोजन ही रहता है। वैसे तो हर रोज़ यज्ञ रहता है आश्रम पे, लेकिन रविवार को सामूहिक यज्ञ में सब लोग
आ सकते हैं। भगवान का यज्ञ बहुत बढ़िया से चलता है, आप सब आइए उसमें। भगवान की कृपा से कल्याण के योग, आपके कष्टों को निवारण करने का योग अवश्य बनता दिखाई देगा। तो इस समय का आपको पूर्णतः लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। ये जो ग्रहों का योगायोग आपकी राशि के दृष्टिकोण से है, ये बहुत ही सुंदर स्थिति बनाता दिखाई दे रहा है। तो सिंह राशि वालों, 5 जनवरी का दिन ग्रहों की गणनाओं के अनुसार से आपके लिए कुछ खास बातें बताता दिखाई दे रहा है। द्वितीया तिथि है और इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको समझ के साथ कार्य करने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा खेलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अननेसेसरी के मामलों में थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में थोड़ी परेशानी आने के योग दिखाई देते हैं। मौसम बदल रहा है और ज़्यादा खाली एक बात ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं गलत मार्ग पे जाने से नुकसान हो सकता है। स्वास्थ्य का सबसे ज़्यादा ध्यान करते हुए नियमों के अनुसार से कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। और वहाँ पर भी सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसमें आपका हित है और किसमें आपके लोगों का अनहित है। तो सार्वभौमिक तौर पे चीज़ों को समझकर कार्य करने का प्रयास करें। बिना समझे कोई कार्य करने से कहीं ना कहीं चीज़ें आपके अगेंस्ट जा सकती हैं, लीकेज होने का चांस दिखाई देता है, कहीं ना कहीं नुकसान जुर्माना होने के योग आपकी राशि में इस वक्त बनते दिखाई दे रहे हैं। नए कार्य करने के लिए दिन अच्छा है, खरमास चल रहा है, लेकिन फिर भी सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है जो करीब करीब दोपहर को 1:30 बजे तक विद्यमान रहेगा। 6 तारीख का दिन मंगलवार का योग बन रहा है और सबसे इस वर्ष के आरंभ में अद्भुत योग बनकर तैयार है। इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से काफ़ी सारे ग्रहों का सुंदर योग आपकी राशि में बनकर तैयार है, जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से सुबह थोड़ी हल्की जितनी दिखाई देती है, चिंता ना कीजिएगा। जैसे जैसे सूर्य आगे बढ़ेंगे ना, वो आपके लिए एक नई उम्मीद, नई शक्ति देने के योग भी बनाते दिखाई दे रहे हैं। इस दिन खास तौर पर पंचांग को समझने की आवश्यकता है। दिल्ली के पंचांग के अनुसार से तृतीया और चतुर्थी का योग है। तृतीया उदय तिथि है और कुछ ही क्षणों में चतुर्थी व्याप्त हो जाएगी और अगले दिन सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाएगी। मंगलवार चतुर्थी का योग, माघ का महीना, अंगारक चतुर्थी का योग, सुंदर योग बना है। मंगल आपको पता है इन दिनों कमजोर अवस्था में चल रहे हैं और मंगल आपकी राशि के दृष्टिकोण से है भी बहुत महत्वपूर्ण। भाग्य के मालिक हैं और साथ साथ सुख के मालिक हैं, उनको ताकत देने की ज़रूरत है। अंगारक चतुर्थी में एक छोटा सा प्रयोग आपके समस्त कष्टों को दूर करने के लिए, मंगल की नेगेटिविटी को ठीक करने के लिए, यहाँ तक कि मांगलिक प्रभाव को भी ठीक करने के योग बनाता है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में कुछ खास कार्यक्रम रखे हैं, उनको अच्छे समझकर सम्मिलित होइए और हनुमान जी की कृपा से आशीर्वाद प्राप्त हो गया ना तो कल्याण हो जाएगा। मंगल इन दिनों अस्त चल रहे हैं, इस बात समझें। और मंगल अष्ट चलने के कारण से क्या होता है कि मंगल की शक्ति कुंडली में कई प्रकार की स्थिति को नेगेटिव उत्पन्न कर देती है और चीज़ों को फेवर में नहीं आने देती है। और ये मंगल का नेगेटिव प्रभाव जो है, ये लगातार अभी कुछ दिन आपको परेशान करने वाला है। तो इसका उपाय आपको लगातार करने की ज़रूरत है और ये आपको विशेष तौर पे समझने की आवश्यकता है, क्योंकि मंगल का अस्त होने का प्रभाव जो है बहुत ही विशेष होता है। तो ऐसे में स्थिति को ठीक करने का आपको लगातार प्रयास करना चाहिए। देव योग से इस दिन मंगलवार भी पड़ रहा है और साथ साथ इस दिन विशेष तौर पे क्या बन रहा है, चतुर्थी का योग भी बन रहा है। तो अंगारक चतुर्थी का योग बन गया और माघ महीने में अंगारक चतुर्थी का योग बड़ा संपूर्ण रूप से मंगल के समस्त कष्टों को दूर करने का योग बना सकता है। ऐसे में हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस शुभ योग को समझते हुए एक दिव्य कार्यक्रम रखा। वैसे तो हर मंगलवार पर सुंदरकांड चलते ही हैं और हमने आपको पहले ही बताया है कि मंगल का अस्त चलने से क्या होता है कि कई बार समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। हिम्मत का प्रभाव, पौरुष का प्रभाव और साथ साथ पुरुषार्थ का ग्रह माना जाता है, साहस का प्रतीक माना जाता है। और जब सब कुछ ग्रह अच्छे चलते हुए भी अगर वो ठीक नहीं चल रहा है, पुरुषार्थ नहीं कर रहा है, मंगल अस्त चल रहा है, तो क्या होगा, बहुत सारे कर्मों में विघ्न आने के योग बनेंगे। तो ऐसे में उपयोग करें हनुमान जी का, सुंदरकांड का पाठ करें। हमने लगातार प्रयास किया कि जब तक ये मंगल अस्त रहे तो हम लगातार लोगों के साथ जोड़कर सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान जी का यज्ञ करें और साथ साथ मंगल ग्रह शांति महायज्ञ रखें। तो उसी श्रृंखला में 6 तारीख को विवेकानंद योगाश्रम में एक दिव्य कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें सुंदरकांड का पाठ भी रहेगा और साथ साथ वर्ष का पहला मंगलवार पड़ रहा है। समस्त कष्टों को दूर करने के लिए मंगलमय भगवान की प्रार्थना, हनुमान जी की प्रार्थना इस संसार में कहा गया ना। और हनुमान चालीसा में तुलसी बाबा ने लिखा है, और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से ही सर्व सुख करहि। तो इसलिए इस मंगलवार पर भी आप सुंदर रूप से हमारे आश्रम में होने वाले कार्यक्रम यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं, सुंदरकांड के पाठ में सम्मिलित हो सकते हैं। आप सबके प्रयास से सुंदर कार्यक्रम रहेगा, सुंदरकांड का पाठ रहेगा, हनुमान जी का स्तवन रहेगा और बहुत सारे कार्यक्रम और भी चलेंगे। तो उन सब में सवा मनी का भोग रहेगा, भंडारा रहेगा।
तो आप सब उसमें सादर आमंत्रित है। शाम को 5 बजे से यज्ञ आरंभ होगा और करीब करीब रात के 10 बजे तक ये कार्यक्रम भंडारे के साथ चलेगा। तो यदि आप सम्मिलित रहेंगे तो हमने ये देखा है कि हनुमान जी की सिद्ध मूर्ति जो आचार्य श्री केशव देव जी के द्वारा प्रतिष्ठित है, जिनको सबसे पहली सिद्धि ही हनुमान जी की हुई थी और केवल हनुमान चालीसा से हुई थी। आंख बंद करी और वो बताया नंबर जो सामने वाले ने प्रश्न पूछा और वो उसका निवारण हनुमान जी के मंत्र से ही ऐसे चमत्कारिक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो आप समझ लें कि इतना सुंदर ये हनुमान जी का सुंदर सावर मंत्र है, कुछ और उल्टा सीधा करने की, लंबा चौड़ा प्रयास करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस साक्षात सिद्ध मूर्ति के समक्ष हनुमान जी के बैठकर सुंदरकांड का पाठ आप करें, हमारे साथ जुड़ें। अपने नाम से भी करा सकते हैं, उसके लिए पूर्ण व्यवस्था है। आश्रम के जो गतिविधि नंबर चल रहे हैं उन पर संपर्क साध कर आप चीज़ों को जान सकते हैं। 7 जनवरी का दिन बुधवार है और उस दिन पंचमी तिथि विद्यमान है। और सिंह राशि वालों के लिए ग्रहों की गणना क्या कह रही है? ग्रहों की गणना आपके लिए पॉजिटिव है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। इस समय थोड़ा सा बस खर्चों को कंट्रोल करते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। इस समय लोगों की बातों में ना आइएगा। आपको समझ सब कुछ आ रहा है कि कैसा दिन आपके लिए है, लेकिन ध्यान रखिएगा थोड़े खर्चे अधिक होने के योग दिखाई देते हैं। उनको बैलेंस करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए थोड़ी बुद्धि का उपयोग सही समय पर करने का प्रयास करना चाहिए। इस समय ग्रह की गणना जो दिखा रही है कि कोई ना कोई आपको नया विजन प्राप्त हो रहा है। उस नए विजन को, नए विचारों को अच्छे से समझकर कार्य करने की ज़रूरत है। इस बात को ध्यान रखने की ज़रूरत है। बुधवार का अवसर है। विघ्नों को दूर करने वाले गणेश जी का सुंदर पूजन कर कार्य करने का प्रयास करें, उनके स्तोत्र का पाठ करें। सुमुखश्चैक दंतश्च कपिलो गजकर्ण का हमने आरंभ में आपको ये पूरा स्तोत्र सुनाया था, तो कोशिश करें इनका ध्यान करते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए। 8 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का अवसर है। षष्ठी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से परिवर्तन का योग बनेगा। जी हाँ, और ये परिवर्तन आपके लिए बड़ा पॉजिटिव होता दिखाई दे रहा है। आपकी सोच, आपकी विचार जो चल रहे हैं, वो एनर्जी जो चल रही है, वो आने वाले समय में कार्य बंद दालों को भी खोलने का योग बनाने की स्थिति उत्पन्न करती दिखाई दे रही है। थोड़ा सा आशीर्वाद लीजिए। इन दिनों आपके ग्रह विशेष तौर पर आपको ये कहते हैं कि केवल अपनी अपनी न चलाएं, बड़ों के आगे झुककर आशीर्वाद लेकर प्रयास करें, अपने घर वालों को साथ लेकर चलने का प्रयास करें। राहु का प्रभाव इन दिनों आपकी राशि में ऐसा चल रहा है कि आप थोड़े से पिछले करीब लंबे समय से, इस पूरे वर्ष को ही समझ लीजिए, राहु का प्रभाव ऐसा है कि घर वालों पर आपका कंट्रोल चलने वाला है नहीं और आप अननेसेसरी उन पर कंट्रोल करने का प्रयास करोगे, उनको अपने विशेष तौर पे कहा होता ना कि लगाम थोड़ा टाइट करने का प्रयास करोगे तो फिर विद्रोह होने का योग बनेगा। बाहर वाले आपके लिए बहुत कुछ कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, प्यार से बात करने का प्रयास कीजिए। थोड़ा सा रोष्टता कहीं ना कहीं दिखाना वो बहुत नेगेटिव हो सकता है। बृहस्पतिवार का अवसर है, कोशिश ये करें आप थोड़ा केसर का सेवन करें, केसर का तिलक लगाएं, हल्दी से तिलक करने का प्रयास करें, क्योंकि बृहस्पति इस वक्त आपके लिए हर मामले में सपोर्ट करने को तैयार बैठे हैं। तो ज्ञान का प्रतीक है, ज्ञान से कार्य करने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ताकत न दिखाए तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 9 तारीख का दिन शुक्रवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है और ये सप्तमी बहुत खास है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। कारण है क्योंकि सूर्य का आपकी राशि का मालिक है, सूर्य का वर्ष है और ये दिन वर्ष के आरंभ में ही सूर्य का एक बहुत सुंदर योग बनकर आया है। इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से सूर्य बहुत प्रभावी होकर कार्य कर रहे हैं। सूर्य ने आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके वर्चस्व को बढ़ाने के लिए सुंदर योग बना रखा है, जो आपके लिए बहुत अच्छी आस्थे दिखा सकता है। जो माघ मास की सप्तमी होती है वो विशेष तौर पर सूर्य से संबंध रखती है। कहा जाता है सर्व प्राप्ति सप्तमी इसको बनती है। माघ के शुक्ल कृष्ण पक्ष की सप्तमी के दिन भगवान सूर्य के निमित्त अर्घ्य देना चाहिए, जल देना चाहिए और उनका पूजन करना चाहिए। उनके निमित्त जो गेहूं का दान, नमक का दान, ये सब करने से कहा जाता है बहुत सारे कष्ट जीवन के अप्रत्यक्ष दूर हो जाते हैं, कीर्ति वृत्ति बढ़ने के योग बन जाते हैं, रुके हुए प्रमोशंस कार्य पूर्ण होने के योग बन जाते हैं। शनि महाराज लगातार खराब चल रहे हैं और महाराज भगवान सूर्य का दिवस है, तो ऐसे में भगवान सूर्य की सर्व प्राप्ति योग जो बन रहा है, इच्छाओं की पूर्ति वाला योग। कहा जाता है स्नान ध्यान करके भगवान सूर्य का पूजन कर लेने से, और ये संपूर्ण रूप से कष्टों को दूर करने के योग भगवान सूर्य की कृपा से बनते हैं। तो आप अवश्य इस दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए, उनका पूजन कीजिए। आपकी भगवान की कृपा से कष्ट दूर होने के बहुत अच्छे योग आपकी लगती बनेंगे। नए कार्यों की तरफ ना उद्धृत हों, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि भद्रा का योग बन रहा है, शाम तक विद्यमान रहेगी। 10 तारीख का दिन शनिवार का अवसर है, अष्टमी तिथि विद्यमान है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस दिन ग्रहों ने बनाया है धन योग। जी हाँ, बहुत बढ़िया धन योग बनाया है। आपके अपने लोगों की सपोर्ट से जी हाँ, ध्यान रखना, सपोर्ट से लाभ प्राप्ति के योग पर। अकेला चना भाड़ नहीं भूजता, इस बात का ध्यान रखना। साथ लेके चलोगे तो डेफिनेटली लाभ के योग बन सकते हैं।
अकेले अकेले चलोगे, खाऊं फाड़ू रहोगे तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला। थोड़े विनम्र होकर कार्य करने का प्रयास करें। जो कार्य प्यार से हो सकता है उसके लिए हर बार डंडा चलाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। और सिंह राशि वालों को थोड़ा सा क्या होता है, प्यार तो मन में बहुत होता है लेकिन बाहर प्रदर्शन में कमी कर जाते हैं। आभा जो है वो ऐसी होती है कि भाई बस इसके डर ऐसा लगता है लोगों को कि ये तो बस खा जाएगा, ध्यान रखो, इसको तो बस लड़ना मुश्किल पड़ जाएगा, संभालना मुश्किल पड़ जाएगा, लेकिन अंदर से बहुत नरम होता है। अब समस्या क्या है कि शेर वो चीज़ दिखा नहीं पाता है, शेर को हंसना नहीं आता है, इसलिए प्रसन्न होइए, मिलिए, लोगों से बात करिए, तब ये धन योग आपको वास्तविक तौर पर लाभ देने की योग बनाएगा। कालाष्टमी है, भगवान शिव पार्वती के दोनों का पूजन करें, कृपा होगी, कष्ट दूर होंगे। तो ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपने ग्रहों का प्रभाव समझा। माघ का महीना इस बार आरंभ हो रहा है, साथ में नववर्ष भी आरंभ हो रहा है। 2026 सूर्य का वर्ष है जिसका नंबर 1 आता है और ये वर्चस्व को स्थापित करने वाला नंबर है। अजीब से एक होड़ पूरे संसार में व्याप्त होने वाली है कि मैं बड़ा, और ये अभिमान की लड़ाई, जिस प्रकार सूर्य जो होते हैं ना वो तेज के मालिक है और हर व्यक्ति के अंदर सूर्य जो है आध्यात्मिक तौर पे भी और सांसारिक तौर पे भी व्यक्ति को आगे बढ़ाने का योग बनाते हैं। जिनकी जन्मपत्री में सूर्य बहुत अच्छे अंशों में है उनका स्वामित्व बढ़ने के लिए और साथ साथ स्वाभिमान बढ़ने के लिए अच्छा सा योग, जीवन में वर्चस्व कीर्ति बढ़ने के अच्छे योग इस सूर्य के वर्ष में बनने के योग दिखाई देते हैं। और जिन जिन के सूर्य या तो पाप ग्रह से ग्रसित हैं या पाप कर्तृ योग में फंसे हुए हैं या अशुभ स्थिति में जन्मपत्री में हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए जीवन में इस समय में ध्यान रखना पड़ेगा। कीर्ति में दाग लगने के योग बन सकते हैं क्योंकि सूर्य आपकी कुंडली के अनुसार से, अब ये समझें कि सूर्य आपकी कुंडली के अनुसार से ही कार्य करेगा। सूर्य में जिस प्रकार का प्रभाव है, देखिए अब गोचर के दृष्टिकोण से सूर्य तो का जो वर्ष है वो हर एक के लिए है, लेकिन अब आपका जो खेत है वो किस प्रकार का है, जिस प्रकार का बीज उसमें उत्पन्न होगा तो वैसे ही प्रभाव, बीज डलेगा वैसे ही प्रभाव उत्पन्न करेंगे। तो अब आपके जीवन में आपकी जन्मपत्री में किस प्रकार का सूर्य कॉम्बिनेशन बना रहा है, नवांश इत्यादि में शुद्ध है कि नहीं है, कहीं पाप कर्तृ योग में फंसा हुआ है, अशुभ ग्रहों के साथ में है, तो उसका प्रभाव भी वैसा ही होने के योग दिखाई देते हैं। ऐसे में सूर्य के उपाय को आपको लगातार करते रहने का प्रयास करना चाहिए। और हमारा भाग्य जो बनता है ना वो विशेष तौर पे बनता है इस समय में आपके कर्म के अनुसार से, और कर्म को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। ये 2026 का जो वर्ष है ये विशेष तौर पे ऐसे योगा योग को लेके उपस्थित हो रहा है कि 9 ग्रहों में से 8 ग्रह इस 2026 में परिवर्तन का योग बनाएंगे। देर सवेर बहुत सारे ग्रहों में भयानक उठापटक होने के योग बनते दिखाई देंगे। शनि महाराज को छोड़ के बाकी सब ग्रह राशि परिवर्तन का योग भी बना रहे हैं। और आप मान लीजिए कि जैसा शनि ने पिछले साल योग बनाया, उठापटक का योग बनाया, कई प्रकार के विघ्न भी जीवन में उपस्थित करने के योग बनाए, और ऐसे ग्रहों की अवस्था में परिवर्तन के अनुसार से आप समझें कुछ योग ऐसे भी बनते दिखाई दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं उत्पात को दर्शाते हैं। क्योंकि मंगल इस कुंडली इस बार जो है इस वर्ष में यदि हम देखें तो ग्रहों के अनुसार से आरंभ में तो अस्त चलेगा, फिर कई बार ऐसे योग भी बनेंगे ग्रहों के साथ साथ विभिन्न ग्रहों के जो कुछ ना कुछ आपत्ति के योग भी बनाता है, कुछ विपत्ति के योग भी बनाता है, कुछ ना कहीं आकाशीय दुर्घटनाओं के योग भी बनाता दिखाई दे रहा है, और कुछ नए फ्रंट, युद्ध के नए मैदान भी खुलते दिखाई देंगे। क्योंकि सूर्य का वर्ष है और सूर्य के वर्ष में जिस प्रकार से ग्रहों का योगा योग बन रहा है वो कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई देगा कि अपने आप को हर व्यक्ति बड़ा दिखाने के लिए, सामने वाले को छोटा दिखाने के लिए, सामने वाले को अस्त करने के लिए, क्योंकि सूर्य का प्रभाव ऐसा होता है कि जो सामने वाले को किसी भी प्रकार से अस्त करने का योग भी बनाता है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखें तो सूर्य जिस भी ग्रह के साथ बैठते हैं उसको अस्त करने का योग बना देते हैं, उसको दिखाई नहीं देता है, वो ग्रह लोप हो जाता है। तो उसी प्रकार का प्रभाव मनोमस्तिष्क में छाने के योग दिखाई देते हैं। तो ऐसा योग चाहे राजनीतिक हो चाहे वो सामाजिक तौर पर हो, तो एक दुराग्रह के तौर पे भी इसका प्रभाव संसार में पड़ता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में खासतौर पे जो शनि राहु के योग इस बार बनते दिखाई दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बिल्कुल आसपास ही ग्रहों का योगा योग दिखाई देता है। शनि महाराज को देखें और राहु के साथ देखें तो बहुत पास स्थिति चल रही है ग्रहों की इस वर्ष में। तो ऐसे में कुछ खास उपाय आपको करने की आवश्यकता है। वर्ष के आरंभ में बड़ा देव योग बना है जिसको माघ का महीना कहा जाता है। शास्त्र में एक मंत्र आया है, काशीवासी निवासी च काल भैरव पूजनम प्रयागे माघमासी च बिल्वपत्रम शिवार्पणम।
ये जो माघ का महीना है, माघ का स्नान जो है वो अपने आप में एक बहुत सुंदर रूप से शास्त्र में वर्णित किया गया है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में माघ के महीने में मेला लगता है, गंगा स्नान का पुण्य बनाता है, भगवान शंकर का विशेष पूजन करने का योग बनता है। और कहा जाता है कि ऐसे में भगवान शंकर को यदि बिल्वपत्र अर्पित कर दें, काशीवासी निवासी च काल भैरव पूजनम प्रयागे माघ मासे च बिल्वपत्रम शिवार्पणम अखंडैव बिल्वपत्र च, एक बिल्वपत्र भी यदि भगवान को सुंदर रूप से हम अर्पित कर दें इस माघ के महीने में, और नित्यपति यदि योग बना लें भगवान को सुंदर स्नान कराने के बाद, क्योंकि शास्त्र कहता है भावी मेट सके त्रिपुरारी, इन संसार में जो समस्त कष्ट हैं वो भगवान शंकर की प्रार्थना से ही दूर होते हैं। और जिन जिन ने भगवान शंकर की प्रार्थना जब जब जैसे जैसे कई असंभव को संभव करके दिखाया, विभिन्न प्रकार की आपत्तियों को जीवन से दूर, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हों, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या हों, भोलेनाथ का आशीर्वाद जब मिल जाता है तो इसलिए इस समय में विभिन्न प्रकार के जो योग बने उनका हमको प्रयास करना चाहिए, लाभ लेना चाहिए। भगवान शंकर पत्रम पुष्पम फलम तो यम, जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं, तो ऐसे यानी जल से भी पत्र पुष्प बेलपत्र फूल जो है संसार में किसी और को नहीं चढ़ता है, सामान सब भगवान शंकर को चढ़ा देते हैं। यानी कांटे वाला भी, आँख भी, सब प्रकार से भगवान शंकर को चढ़ा दिया जाता है और वो उसी से प्रसन्न हो जाते हैं, अवगढ़दानी भगवान। तो ये सुंदर माघ का महीना जो है भगवान का के नाम से स्नान करें और उनका डुबकी लगाएं, तीर्थों में जाकर कुछ पूजा पाठ कर लें और भगवान को बिल्वपत्र। देखिए माघ का महीना एक बात समझें, ये माघ का जो फागुन का महीना होता है, ऐसे में जो पत्ते हैं ना वो भी छिद हो जाते हैं। ऐसे में अखंडैव बिल्वपत्र च पूजये शिव शंकरम कोटिकन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। शास्त्र कहता है कि एक जो अखंड बिल्वपत्र जो किसी प्रकार से टूटा फूटा ना हो, उसमें कोई छेद ना हो, अखंडित हो, तो उसको ओम नमः शिवाय का स्तवन करते हुए भगवान को यदि अर्पित कर दें तो आप सत्य माने बहुत सारे कष्ट जीवन के दूर होने के योग भगवान बना देते हैं। और जितना करोड़ों कन्याओं को दान करने के का पुण्य मिलता है वैसा ही पुण्य केवल एक बिल्वपत्र से प्राप्त हो जाता है भगवान को अर्पित करने से। तो इसलिए ये सुंदर माघ के महीने में इतना छोटा सा प्रयोग जो शास्त्र में वर्णित है उसको करने का प्रयास करें। और इस समय में बहुत सारे योग बनेंगे। ये जो नववर्ष आरंभ हो रहा है बहुत कुछ नया आपके लिए आया है लेकर। आप समझ लीजिए आपके जीवन में क्या कुछ घटनाएं घटने के योग हैं। ग्रहों का गोचर का प्रभाव के साथ साथ आपकी जन्मपत्री के अनुसार से किस प्रकार के योग बन रहे हैं। कई बार हमारे बहुत सारे प्रश्न आते हैं लोगों के और उस प्रश्नों को हम लिख के भी भेजते हैं, जवाब भी भिजवाते हैं कि अब गोचर में हमने आपका जन्मपत्र जो राशि के अनुसार से, योग के अनुसार से, नक्षत्रों के अनुसार से आपके प्रभाव को समझा और बताया किस प्रकार का प्रभाव है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये नहीं घट रहा है, तो आपको समझना पड़ेगा क्यों नहीं घट रहा है। कहीं आपकी दशाएं तो फर्क नहीं है, कुछ ना कुछ दशाओं में कुछ दिक्कत आ रही हो, जन्मपत्री में कुछ मूलभूत कारण हो, कब आपका भाग्य जागने लिखा है, कब आपकी जीवन हम लगे जा रहे हैं, जीवन में मेहनत करे जा रहे हैं लेकिन भाग्य नहीं जाग रहा है। कारण क्या है, समय कब आने वाला है, वो समय कब आएगा जो हमारे मानसिक तौर पर हमको संतुष्टि देने का योग बनाएगा। और वो ज्योतिष के दृष्टिकोण से, ज्योतिष के ज्ञान से, ज्योतिष जिसको कहा जाता है ना वो दिव्य ज्ञान, वो रोशनी देने वाला ज्ञान, वो रास्ता निर्द्वंद भाव से रोशनी प्रकाश को देने वाला ज्ञान जो है, वो प्रकाश जो है वो देने वाला जो ज्ञान है ना, प्रकाश नेत्रों से ज्योतिष वेद के अंदर कहा गया है कि ज्योतिष की संज्ञा नेत्र की है। तो इस बात को हम समझे तो दिव्य ज्योति जो है वो ज्योतिषी है कि जो विज्ञान जो है जो आपको दिखा सकता है कि भाई कौन सा रास्ता अंधकार को जो प्रकाश के अंदर परिवर्तन करने का, अज्ञान से ज्ञान यानी भविष्य को ज्ञान का जो प्रकाश है वो भी दिखा दे तो वो ज्योतिष विज्ञान है। उसकी सहस्त्रों शाखाएं हम गोचर के माध्यम से, बहुत सारे और के माध्यम से आप सबके समक्ष उन सब गणनाओं को इसके माध्यम से अपने इस आचार्यवाणी चैनल के माध्यम से रखते हैं, बताते हैं और उनको समझना चाहिए। और जो जो जीवन में घटनाएं हैं उनका पूर्वाभास भी सही होता है। पिछले वर्ष हमने बहुत सारी घटनाओं के बारे में आपको ज्योतिष के दृष्टिकोण से जो बनता है समय समय पर घटने वाली घटनाएं वो बिल्कुल उसी प्रकार से आपके समक्ष रखी और बहुत सारे लोगों के प्रश्नों का निदान भी हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से देने का प्रयास किया। आप भी अपने प्रश्नों को हमें भेज सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं, खुद आके विवेकानंद योगाश्रम में मिल सकते हैं। बहुत सारे कार्यक्रम हर महीने आश्रम पे चलते ही हैं और उन सब कार्यक्रमों में भी आप जुड़ सकते हैं। हम सब एक बात समझे, कभी विभिन्न ग्रहों के उपायों के चक्कर में फंसते हैं कि भैया उपाय ऐसा कर ले वैसा कर ले। उपाय सीधा साधा भगवान का स्मरण ही है, भगवान का भजन ही है और उसमें केवल आपके विश्वास और श्रद्धा और समर्पण की आवश्यकता है, समय के समर्पण की आवश्यकता है।
हम लगे हैं जन्म पर कुछ सिर्फ अंगूठियां पहनने में, कुछ टोटके कर लेने पे, ये टोटका कर ले, वो टोटका कर ले। सीधा सीधा भगवान का भजन करिए, ना हींग लगे ना फिटकरी रंग चोका हो। तो आप जो विभिन्न कार्यक्रम के बारे में हम आपको समय समय पर हर रोज़ अपने आपके राशिफल के अनुसार से बताते रहते हैं, पौराणिक ज्योतिष को आपके समक्ष लाने का प्रयास करते हैं। ज्योतिष एक ऐसा विषय है जो विशेष तौर पर पुराण के अनुसार से शास्त्रों में बहुत सुंदर तरीके से विद्यमान बताया गया है, और उसमें उनके जो निदान हैं, टेस्टिमनीज हैं कि क्या किया, किसके जीवन में कैसा कष्ट आया, तो उनका वर्णन जो है हमारे पुराणों में मिलता है, हमारी कथाओं में मिलता है। और उन कथाओं से ही क्या होता है कि आप जब पंचांग देखेंगे तो हर रोज़ कोई ना कोई व्रत आता है, हर व्रत की कोई ना कोई कथा है, वो किसी ना किसी पुराण में लिखी हुई है। वो कथा है क्या? वो कथा जो है वो सत्य कथन है कि उसके जीवन में कैसे कष्ट आया, उसने कौन सा व्रत किया, चाहे चतुर्थी का, चाहे एकादशी का, चाहे पूर्णिमा का, चाहे अमावस्या का, जो जो शास्त्र में वर्णित चीज़ें हैं उनको व्यक्ति ने कैसे कर कर ठीक किया। लाखों वर्षों से उन सब अनुभवों का जो निष्कर्ष दिया गया है वो पुराणों में दिया गया है। हम उसी को माध्यम से, वैदिक ज्योतिष के माध्यम से, उन पौराणिक कथाओं के माध्यम से, उन पौराणिक उपायों के माध्यम से आपके समक्ष हर रोज़ की गणनाओं को बताते हैं। तो इनको केवल कथा मत समझें, कथा के समझ में चक्कर में फंसोगे ना तो विडंबना उत्पन्न होगी आपके जीवन में। ये 2026 बहुत कुछ नया करने आया है। ये समय को यूटिलाइज करने का प्रयास करें। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सोते सोते निकल जाएगा नहीं तो समय। तुरंत समझिए क्या होने वाला है आपके भविष्य में। ज्योतिष के माध्यम से आप समझ सकते हैं और सही दिशा पकड़ सकते हैं। सही दिशा पकड़ लोगे, सही रास्ता पकड़ लोगे तो तुरंत अपने उस लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। नहीं तो पृथ्वी गोल है, कोई लंबा रास्ता लेगा, कोई छोटा रास्ता लेगा। अनुभव के माध्यम से, गुरु के सानिध्य में रहकर हमको छोटा रास्ता पता चल जाता है, नहीं तो बहुत लंबा पहुंचोगे तो सही लक्ष्य में। आप समझें कि आप पृथ्वी गोल है, हमको इधर चलना शुरू किया, हम इधर से रास्ता छोटा था तो हम यहीं से यहीं छोटे रास्ते पहुंच जाएंगे। नहीं तो पूरा लंबा घूमकर, जिंदगी लगाकर फिर उस लक्ष्य में। लक्ष्य हमारे बिल्कुल पड़ोस में बैठा था, लेकिन हम उसको भटकते भटकते कहाँ से कहाँ भटकते रहे। तो इसलिए ज्योतिष के माध्यम से, जो अनादिकाल से हमारे समस्त जितने शास्त्रों के माध्यम से लोगों ने, बुद्धिमान लोगों ने उसका सहारा लिया है, तो आप भी ज्योतिष के माध्यम से हमारे इस संस्थान से जुड़ें। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामना देता हूं। और ये वर्ष आपके लिए कुछ नया करने के लिए जैसे उद्धृत हो रहा है, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से सूर्य का वर्ष है। आप सबके जीवन में सूर्य के समान प्रकाश का सुंदर योग बने और संसार पर आपका वर्चस्व स्थापित हो, ऐसा भगवान की तरफ से आप सबको आशीर्वाद। धन्यवाद, नमस्कार।